विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। इशारों इशारों में कुछ बात होती है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं और कुछ इशारा करते हैं और बस इतना करना था कि बिहार की सियासत तेज हो जाती है और एक बार फिर से इस बात के ऊपर चर्चा तेज हो जाती है कि क्या नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, क्या नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा है और आखिरकार इन इशारों का मतलब क्या होता है? क्या होता है इन इशारों का मतलब? सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, लेकिन आज हम इस राज से पर्दा हटाने वाले हैं। सबसे पहले आप नीतीश कुमार को समझिए, उसके बाद तेजस्वी यादव को समझिए और फिर समझिए बिहार की राजनीति को। फिर आपको उन इशारों के सारे मतलब जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। विधानसभा में दोनों नेता एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, कुछ इशारा करते हैं और उसके बाद जाके अपने कुर्सी पे बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या था, बिहार में इन इशारों की चर्चा बहुत तेज हो गई है। तमाम दल जो है वो सतर्क और चौकन्ने हो गए हैं और बीजेपी सोच रही है कि आखिरकार इन इशारों में हुआ क्या है। लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जो है फिर से खेला करने के मूड में है और वो तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे अगर ये सारी बातें रहे तो। और कौन कौन सी वो बातें हैं, देखिए सबसे पहले आप समझिए कि नीतीश जी पाला बदलने में माहिर हैं। नीतीश जी के मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। और नीतीश कुमार के लिए लालू यादव ने एक बात कही थी कि इनके तो पेट में भी दांत है, मतलब इनके बारे में पता लगा लेना आसान नहीं है भाई साहब, क्योंकि वो राजनीति के काफी मजे और बड़े खिलाड़ी हैं और उनका खेल समझना ये मतलब नीतीश जी ही सिर्फ ठीक तरीके से जान सकते हैं। लेकिन मोटा माटी अभी हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार अभी सिर्फ अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एनडीए का तवज्जो जो है उनको लगातार मिलता रहे, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं इशारों इशारों में, ये इशारा सिर्फ तेजस्वी के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी था कि मुझे टिकट बंटवारे की तरह के समय जो है अगर आप नजरअंदाज कीजिएगा तो समझ जाइए कि खेला जो है हम वो कर देंगे। इसी बीच नीतीश कुमार के एक विधायक हैं, वो उठ के खड़े होते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार सबके हैं और नीतीश कुमार के संबंध तेजस्वी यादव से भी अच्छे हैं। अब ये बयान जो आ जाता है उसके बाद ऐसा लगने लगता है कि ये संदेश है बीजेपी के लिए कि देखिए संभल जाइए, टिकट बंटवारे में मेरे साथ कुछ मत्था पच्ची मत कीजिएगा वरना हम तुरंत पाला बदल देंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार खुद को सेफ जोन में रखना पसंद करते हैं। सीएम की कुर्सी वो छोड़ने को किसी भी कीमत पे तैयार नहीं है और अगर इस तरीके से कोई भी सोचेगा कि भाई साहब इनको थोड़ा दबा दिया जाए तो अपना रास्ता अपना दरवाजा खुद ही खोल लेते हैं। मतलब अगर बीजेपी ये सोचेगी कि भाई अगर ये सीएम जो है वो नीतीश कुमार हमारे साथ ही हमेशा रहेंगे तो ऐसा नहीं है। भले मंच पे चढ़ के कुछ भी बोल दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन उनके दिल में एक ऑप्शन जरूर रहना चाहिए कि कहां जाके वो सेफ रह सकते हैं। और अगर बीजेपी के साथ वो असुरक्षित महसूस करेंगे तो तुरंत वो पाला बदल लेंगे। अगर टिकट बंटवारे के टाइम भी ऐसा कुछ होता है तो वो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर टिकट बंटवारे के बाद अगर विधानसभा चुनाव बीत जाता है और उसके बाद नीतीश कुमार पलटी मार के एक बार फिर से सरकार बना लेते हैं तेजस्वी यादव के साथ, फिर कितना खलने वाला है बीजेपी को, क्योंकि इशारे अभी से ही मिलने शुरू हो गए हैं और इस तरीके से कयासों के बाजार गर्म हैं। कुछ मुद्दे हैं जिसके ऊपर बीजेपी से वो थोड़ा दूरी बना रहे हैं, जैसे वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो गया, आप देख लीजिए जो आरक्षण का मुद्दा था उस मुद्दे को ले लीजिए। हर एक मुद्दे के ऊपर वो थोड़े से खींचे खींचे से और नाराज है, क्योंकि ये मुद्दा उनका नहीं है। मतलब जिस तरीके से बीजेपी इन सब चीजों को लीड कर रही है और वो चाहते भी नहीं है कि बीजेपी उनकी पार्टी को हाईजैक करे। ये पहले इल्जाम ऐसा भी लगाया था उन्होंने कि भाई साहब पार्टी में पकड़ बना रही है बीजेपी, पार्टी के विधायकों को चाहती है बीजेपी, इसलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया। और अगर ऐसा कुछ होगा तो नीतीश कुमार बिना एक सेकंड सोचे हुए तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे और इसके ऊपर मतलब उनको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। ये इस बात का इशारा था कि तेजस्वी की तरफ से भी रास्ता क्लियर है, अगर आना है तो आ जाइए, स्वागत है आपका। बाकी नीतीश कुमार के विचारों से सब कोई वाकिफ है, वो जानते हैं कि नीतीश कुमार क्या कुछ
कर सकते हैं। बाकी नीतीश कुमार को लेके, तेजस्वी यादव को लेके और जिस तरीके से उनके इशारों की चर्चा बिहार की गलियारों में हो रही है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।